ओम तत्त सत्य। कल हमने 39 के बाद 40वें श्लोक का और आज हम 41वें श्लोक का चर्चा कर रहे हैं। वो जो अर्जुन इसका कह रहा था कि भाई जो हमारे परिवार में जब दोष आएंगे कुल के नाश होने से, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिर आगे एक दूसरे श्लोक पे कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण शंकर पैदा हो जाते हैं। अब देखिए, ये वर्ण शंकर जो शब्द आया है, ये क्या है पहले समझे। और कुल की स्त्रियां दूषित क्यों होती हैं और कुल की स्त्रियों के दूषित होने से आपके समाज का नुकसान कैसे होता है, आपके परिवार का विनाश कैसे होता है। क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो हमारे समाज का बेस है। आप जो कुछ भी करते हैं, आप देखिए तो अगर स्त्रियों पर आपका विश्वास ना रहे और स्त्रियों का विश्वास आपका उन पर ना रहे, उनका आप पर ना रहे, तो सारी व्यवस्थाएं आपकी बिगड़ जाएंगी। आज कई जो नया मॉडर्न अपने आप को मान रहे हैं, ये विशेष तौर से भी देखा जा रहा है कि कई स्त्रियां अपने पतियों को मार रही और अलग अलग तरीकों से मार रही। आज के जमाने में आप देखिए, ये है क्या? ये वो व्यवस्था है जिसके द्वारा अधर्म ने उनके कुल पर, उनके परिवारों पर अधिकार कर लिया। तो कृष्ण ये कह रहे हैं, यहाँ पर अर्जुन ये समझा रहे हैं, अर्जुन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे और हमारी कुल की स्त्रियां यदि दूषित हो गई, दूषित मतलब उनका व्यवहार सही नहीं हुआ चारित्रिक रूप से, तो चारित्रिक रूप से जब स्त्री गिरने लगती है तो आप कितना कुछ भी कर लीजिए, उस समाज को आप नहीं बचा पाएंगे, उस व्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। तो इसीलिए हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमारे परिवार की स्त्रियां कुल की परंपरा को मानते हुए अपने चरित्र का हनन कभी भी ना करें। क्योंकि यदि स्त्रियां चरित्र के हनन पर आ गई तो आप कुछ भी कर लेना, आप कभी भी समाज को नहीं संभाल पाएंगे, आप कभी भी कुछ संसार में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुल धर्म को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों का चरित्र पर, स्त्रियों की बातों पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना। अब वर्ण शंकर क्या है? वर्ण शंकर का मतलब है कि दो चीज जो आपस में मिलती है, जो दो विचार आपस में नहीं मिलते हैं, उन विचारों के न मिलने के कारण जो चीज तीसरी पैदा होती है उसको बोलते हैं वर्ण शंकर। वर्ण शंकर से नुकसान क्या होता है? तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि वो पहले ही बात बोलेगा कि मैं नहीं मानता, आपकी इन कुल परंपराओं को मैं नहीं मानता। क्योंकि सबसे पहले विरोध करके ही तो वर्ण शंकर पैदा होता है, और जब वर्ण शंकर पैदा होगा तो सबसे पहले वो आपकी कुल की जो परंपराएं हैं, कुल की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपका सिस्टम है, वो टोटल उसको इनकार करेगा, मैं इसको नहीं मानता। अब नहीं मानता, क्या क्या नहीं मानता? आपके यहाँ मान लो कोई श्राद्ध होता है, कोई देवता की बात होती है, किसी के पितरों की पूजा होती है, किसी किस प्रकार की होती है, तो जो वर्ण शंकर पैदा होगा वो तमाम आपकी कुल धर्म की व्यवस्थाओं को, जो आपके परिवार की व्यवस्थाएं हैं, उन सबको करने से इनकार करेगा। और उसके इनकार करने का नुकसान क्या होगा कि जो कुल परंपराओं से जो आपके कुल देव आपकी रक्षा करते थे, कुल देव आपकी रक्षा करते थे, पितृ जो थे आपके घर के वो आपकी रक्षा करते थे, उनकी पूजा न होने से, उनका सम्मान न होने से वो आपसे रूठ जाएंगे, और उनके रूठने से जो आपके जीवन में और नई परेशानियां पैदा होंगी, वो परेशानी आपके जीवन में और आएंगी। तो कोशिश करें कि दो समान विचार वाले व्यक्तियों का ही संबंध करें, क्योंकि अगर असमान विचारों वालों का करेंगे तो निश्चित तौर से आगे जाकर के उनके बीच में भी तकलीफ आएगी और आपको भी अपने परिवारों में तकलीफ रोज देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि वर्ण शंकर पैदा ना हो तो कुल परंपरा का हमें ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार को रखना चाहिए। ओम तत्त सत्।